अहंकार में 3 गए, अहंकार में 3 गए। नीलेश भैया, अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश। अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश। ना मानो तो पूछ लो, ना मानो तो पूछ लो, रावण कौरव और कंस। कंस बचा, कंस का वंश नहीं बचा। रावण का धन वैभव बचा कि कौरव का बचा? नहीं। श्री कृष्ण इतना ही तो कहने गया था, मात्र 5 गांव दे दो उनको, वे अपने गांव में खुश हो जाएंगे। उन्होंने कहा 5 गांव क्या, 5 इंच जगह नहीं दूंगा। मैं युद्ध में उन्हें जीत कर, अगर उनमें दम है तो जीत के दिखाए। मैं इतना अहंकारी था। मैं कौन? दुर्योधन। 1 इंच भी जगह में नहीं दूंगा, युद्ध कर ले। क्या हुआ? क्या हुआ? पुण्यात्मा से युद्ध करके हमने अपने आप को ही नष्ट कर दिया। कितना पंडित, कितना ज्ञानी, कितना विद्वान था वह रावण। अगर उतनी तपस्या, विद्या सिद्ध के लिए करने के लिए जितनी तपस्या की थी, उतनी तपस्या आत्मा के लिए कर लेता तो शायद विनोदव उसी पर्याय से वह मोक्ष चला जाता। पर क्या करता? भीतर बैठा था ना छोटा सा अहंकार, वह अहंकार ही तो मानने नहीं दे रहा था। मान जाए तो मान जाए, मान जाए पंडित जी तो मान जाए। नहीं आया समझ में? मान जाए तभी तो तू मान जाए। भीतर से मान ही नहीं जाए तो कैसे किसी की बात मान पाए? जा रहा था रावण भी विमान से उड़कर, उड़ते उड़ते अचानक से एक जंगल में उसका विमान रुक गया। पहले ही अहंकारी, और फिर अहंकारी को उस मान कषाय से युक्त राजा के विमान को आकाश मार्ग से जाते जाते रोक दिया। कौन है? मैं अर्धचक्री? मेरे विमान को रोकने वाला कौन है? देखता हूं। कितना ही देवेंद्र भाई अहंकार कर लेना, कितना भी सब कुछ कर लेना, पर देव शास्त्र गुरु ऐसा आगम में लिखा है कि देव शास्त्र गुरु के ऊपर से वह देवों का विमान गमन नहीं करता, नहीं करता। देवों को नीचे उतरना पड़ेगा, नमस्कार करके आगे बढ़ना होगा। कौन बैठा था? कौन बैठा था? विमान को जमीन पर उतारा, देखा, अरे ये नंगा बन गया। अब देखता हूं क्या हुआ था। भीतर अहंकार था, मान था। मान जाता तो मान जाता, पर मान गया नहीं था। पता था सीता मेरी होने वाली नहीं है, देने के लिए भी तैयार था, पर एक बार युद्ध कर लूं फिर सीता को वापस कर दूंगा। मान नहीं पाया, मान जा नहीं पाया, इसलिए मान सम्मान चलता गया। नीचे उतरकर देखता है ये कौन नंगा है। अच्छा ये वही है, ये वही है किष्किंधापुरी नरेश जिसने मुझे कैद किया था। याद आ गया, पूरा दृष्टांत उसे याद आ गया। बाली राजा था किष्किंधापुरी का। एक दिन ऐसा नियोग हुआ था कि किष्किंधापुरी के उद्यान में तपस्वी मुनिराज पहुंच चुके थे। नगर में मुनिराज के आने का समाचार
उद्यान से वनपाल पहुंचा और राजा को समाचार दिया, राजन आज हमारा अहोभाग्य है, आज हमारा अहोभाग्य है। धरती के देवता साक्षात दिगंबर तपोधन आपके नगर के उद्यान में आकर विराजमान हो चुके हैं। गदगद हो गया राजा, बाली राजा गदगद हो गया, कहता है क्या कहते हो, हमारे नगर में निर्ग्रंथ मुनिराज आए हैं। सिंहासन से उतरे, 7 कदम चल के परोक्ष रूप से नमस्कार किया, नमोस्तु किया। हम तो माँ गाड़ी से नहीं उतरते, गाड़ी से महाराज जी नमोस्तु, भाग गए आ गए। कई महाराज ने पकड़ लिया, कुछ काम बता दिया तो दूर से कर दी, महाराज जी आ गए, जा रहे हैं। 7 कदम सिंहासन से उतरकर जमीन पर माथा टेका। मंत्री लोग पूछ रहे हैं क्या हो गया राजन, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता कितना हो भाग्य है मेरा, मेरे राज्य में कई दिनों के बाद धरती के देवता पहुंचे हैं। जितने अलंकार आभूषण थे सब कुछ निकालकर उस वनपाल को दे दिया। तूने मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है, जाओ खुश रहना। सेवकों को बुलवाकर नगर में भेरी करवा दी कि हमें सबको दर्शन करने जाना है। सभी शीघ्र से शीघ्र महल के दरवाजे पर पहुंचे, हम सब मिलकर गुरु के दर्शन करने जाएंगे। कोई राग द्वेष नहीं, कोई मान अहंकार नहीं, कोई पूजा प्रतिष्ठा की चाह नहीं। गजराज पर बैठकर राजा बाली पूरे नगर वासियों के साथ वहां पहुंचा। उद्यान में जैसे ही पहुंचा विचार करने लगा, आज इन वनस्पतियों को क्या हो गया, आज इस उद्यान का माहौल बदला सा लग रहा है। आज इस उद्यान में कुछ अलग ही प्रकार की वनस्पतियां दिख रही है। क्या हुआ था, वह सोच रहा था क्यों नहीं बदलेगा माहौल, क्यों नहीं यहाँ का वातावरण बदलेगा। ये वनस्पति, ये फूल, ये पेड़ पौधे इसीलिए तो बदले दिख रहे हैं जिन्होंने अपने आप को बदला था। ऐसे धरती के देवता जो यहाँ बैठे हैं सब कुछ बदला बदला सा दिख रहा है। हाथी से उतरकर राजा पहुंचा निर्ग्रंथ मुनिराज के चरणों पर, विनय की, नमस्कार किया, पूजा की और उपदेश सुनने के लिए बैठ गया। शिविरार्थियों, यही तरीका है। पहले भगवान का अभिषेक किया, पूजा की, फिर वह देशना सुनने के लिए भी बैठ गया। निवेदन किया, गुरुदेव बहुत दिन बीत गए, किसी निर्ग्रंथ के मुख से निर्ग्रंथ की वाणी नहीं सुनी माणिक दादा, आज तक खूब वाणी हमने सुनी, पर निर्ग्रंथ की वाणी निर्ग्रंथ के मुख से कई दिनों बाद सुनने मिल रही थी। कुछ उपदेश दीजिए, हम धन्य हो जाएंगे। मुनिराज ने धर्म का व्याख्यान किया। धर्म का व्याख्यान करते करते सम्यक दर्शन की बात समझाई और कहा कि बेटा इतना ध्यान रखना, राजा इतना ध्यान रखना, चाहे प्राण निकल जाए पर इतना अवश्य करना कि सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा अन्य कहीं तुम नमस्कार नहीं करोगे, इतना विचार अवश्य करना है। सम्यक दर्शन की महिमा बताई, कल पढ़ा था शिविरार्थियों। तत्वों का श्रद्धांश, सच्चे देव शास्त्र गुरु पर विश्वास, वही सम्यक दर्शन था। महाराज की बात उसने, बाली राजा ने स्वीकार कर ली और नियम ले लिया से कि प्राण चले जाए, प्राण चले जाए, पर गुरुदेव मैंने आपके चरणों में जीवन पर्यंत के लिए ये नियम, ये संकल्प करता हूं कि पंच परमेष्ठी, 9 देवता, देव शास्त्र गुरु, इसके अलावा मैं किसी को भी नमस्कार
मृत्यु तक, इस पर्याय के अंत तक करूंगा ही नहीं। कौन सा बहुत बड़ा नियम लिया था? कुछ नहीं, कुछ नहीं, बहुत कोई बाहर का त्याग नहीं किया था, ना भोजन का ना किसी का, पर दृढ़ संकल्प किया था कि पंच परमेष्ठी देव शास्त्र गुरु के अलावा मैं कहीं माथा नहीं टेकूंगा। क्यों शिविरार्थियों, आप लोग छोटा सा नियम ले सकते हो, बहुत नहीं कुछ करा रहे हैं, बहुत कुछ नहीं करा रहे, मात्र इतना ही नियम लेना, माँ सच्चे देव शास्त्र गुरु पंच परमेष्ठी नौ देवता, इनके अलावा अन्य किसी स्थानों पर जाकर ना चादरा चढ़ाएंगे, ना नैवेद्य चढ़ाएंगे, ना कहीं दीप जलाएंगे। अगर कुछ करना ही है तो वे देव शास्त्र गुरु के अलावा हम कहीं माथा नहीं टेकेंगे। कितने राम हैं बस। शिविरार्थियों, क्यों युवराज डर लग रहा है? शिविरार्थियों ने तो ले लिया, पीछे वाले नहीं ले सकते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मंत्री जी देख लेना, इतने सारे जीवों ने नियम ले लिया, इनकी गति पक्की हो गई। आपने जो शिविर का आयोजन किया था वो शिविर एक ही दूसरे दिन में सार्थक हो गया। क्या चाहिए पंडित जी? जो मिथ्यात्व में जाने वाले युवा, क्या क्या करने वाले युवा हाथ खड़ा करके कह रहे हैं, नहीं महाराज जी, आज से हम कभी भी देव शास्त्र पंच परमेष्ठी गुरु और नौ देवता के अलावा अन्य किसी स्थानों पर अपना माथा नहीं टेकेंगे। विनय का अर्थ ये नहीं है कि जो दिख गया वहां हॉर्न दबा दिया, जो दिख गया उसको कर दिया, उसका नाम विनय नहीं है, वो विनय मिथ्यात है। अगर सबका विनय कर रहे हो पंच परमेष्ठी के अलावा तो विनय मिथ्यात है। विनय के चार अलग भेद है, दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। जो सम्यक दर्शन से शुद्ध है और सम्यक दृष्टि है उसकी विनय करना, जो सम्यक ज्ञानी है उनका विनय करना, जो चारित्र सम्यक चारित्रधारी है उनकी विनय करना। और उपचार से इतनी विनय है, हमें अभी तक उपचार विनय मां समझ में नहीं आई। पढ़ा था कहीं, सुना था कि ऐसे भी निर्ग्रंथ मुनिराज हो गए, ऐसे भी निर्ग्रंथ मुनिराज हो गए। मां सोचना कितनी विनय भरी होगी, कितनी विनय भरी होंगी। आचार्य भगवान विद्यासागर जी डॉक्टर साहब तखत पे बैठे थे, तखत से उठकर चले गए। मुनिराज क्षमा सागर जी पहुंचे, उस तखत की वंदना की। तखत को भगवान नहीं माना था, पंडित जी ये उपचार विनय है, भगवान मानकर उसकी वंदना नहीं चल रही थी। जिस आसन पर गुरु बैठे थे वह आसन व लकड़ी का तखत पूज्य हो गया था। हम तो वही पाटे पे जाके, सत्य घटना है, ये उपचार विनय है। सोचना, ये माँ उपचार विनय थी। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र उनके धारक, उनकी तो हम विनय करते ही है। पर गुरु जिस पाटे पर, जिस तखत पर, जिस सामग्री का प्रयोग करते हैं वह भी हमें विनय करने योग्य थी। वह प्रसन्नौ उपचार विनय है। पूज्य नहीं है, भगवान मान के पूजना मत, पर वह भी पूज्य थी, वह भी विनय करने योग्य थी। पढ़ना होगा मूलाचार में, मुनिराज के लिए भी बताया है 8 प्रकार की शुद्धि। उन 8 प्रकार की शुद्धि में सबसे पहली शुद्धि विनय शुद्धि, यानी भीतर की मान की शुद्धि करनी थी। 8 प्रकार की शुद्धि की बात की, उसमें सबसे पहले लिखा है विनय शुद्धि। मतलब विनय की शुद्धि करे। क्या विनय नाम के किसी व्यक्ति को पकड़ के उसकी शुद्धि करे? भीतर के शुद्ध भावों के साथ 4 प्रकार के विनय को प्राप्त करना है। नहीं, आज तक नहीं कर पाए उस विनय को प्राप्त हम। दिखावा का अर्थ, मस्का लगाने का अर्थ,
बटरिंग करने का अर्थ बिल्कुल भी विनय नहीं है। विनय, जो वास्तव में विनयवान होता है, जो वास्तव में झुका होता है, पंडित जी उसकी विनय चलते हुए, बोलते हुए, उठते हुए झलकती है, दिखाने की जरूरत नहीं होती है। विश्वास मानना कल्लू जो दिखा रहा है उसके पास है नहीं है, और जिसके पास है वो कभी दिखाता नहीं है। पक्का है, यही बात सत्य है, यही बात सत्य है। मान जाए, मान जाए तो मान जाए। कहाँ मान गया था उसका? रावण की बात चल रही थी। ऊपर से उतरकर उस बाली मुनिराज के सामने खड़ा था, उसे पूरा पीछे का दृष्टांत याद आ गया। नियम लेकर वह बाली मुनिराज अपने नगर में पहुंचे। अब कोई छोटा सा नियम ले, कुछ करे, तो वैसे ही अपने आप सब दुनिया को पता चलता है। किष्किंधापुरी के नरेश ने नियम लिया था, लंकेश को समाचार मिल गया, समाचार मिल गया ये नियम लेके आया है, और कान भरने वाले की कमी तो इस संसार में होती ही नहीं है। बच के रहना जीवन में, बच के रहना जीवन में धन्नु भाई। किसी जीव से, प्राणी से, मच्छर से, सर्प से या व्याघ्र से भी डरना मत, पर जो कान खाने वाला है उससे बच के रहना। हाँ, ऐसे बिजुकों की कमी नहीं है इस संसार में। बिजुका नहीं जानते? पंडित जी हंस रहे हैं। माता आप लोग नहीं जानते बिजुका क्या होता है? उस खेत में चिड़ियों को भगाने के लिए लगाया होता है। वो कुछ अनाज खाता है क्या? खेत में लगा हुआ अनाज खाता है। जो चिड़िया खा रही थी उसको बिजुका वही होता है, बिजुका वही होता है। प्रसन्नदव विनोदव, जो ना स्वयं खाता है, ना दूसरे को खाने देता है, ना मेरी ना तेरी, बना बिजुका। अपने लिए ताली का बजा रहे का शीतल? वे खेत के बिजुके थे। हम अपने देश, राष्ट्र, समाज, घर, परिवार में ही देख लिए कि धर्म के बिजुके कितने बने बैठे हैं। पोशाक तो धर्मात्मा का बना है, पर बिजुके के अलावा और कुछ भी बने नहीं बैठे। मान सता रही है, मान सता रही है, और कुछ भी नहीं है। मान जाए, अक्षय मान जाए तो मान जाए, पर मान जाए कब? मान जाए कैसे?